सब लोगों को जय श्री राम। कैसे आप लोग? सब बढ़िया भाई। सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका काम बढ़िया चले, सबकी तरक्की हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। आज नवरात्रि का पहला दिन था। मैं भी उठा, सुबह पूजा वूजा करी। मौसम बढ़िया का, रशिया का बहुत बढ़िया हुआ पड़ा है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसा मौसम हुआ पड़ा है। ये देखो, बर्फ़ पड़ी हुई है जो पिघल रही है अब धीरे धीरे करके ना। अब पढ़नी तो है नहीं, अब जो है वो पिघल रही है। रोड बिल्कुल कीचड़ की तरह हुआ पड़ा है इस टाइम अभी। ये मेरे घर की तरफ से है नज़ारा। ये मैं आज अपने अपने घर का वो दिखा देता हूँ जो मैंने आज पूजा पाठ करी थी। ये आज मैंने अपना मंदिर ये करा था। अगरबत्ती ख़त्म हो गई, ये जलाई थी। दिख रहा होगा आप लोगों को, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन कैमरा तो एकदम फ्रंट पे है। ये मेरा डॉगी है, 24 घंटे खाता रहता है। ये खिड़की पे इसलिए बैठा है क्योंकि नीचे ना वो हीटिंग वाली मशीन लग रही है। वो खिड़की के नीचे बैठता है ना, ऊपर से देख रहे हो ये हीटिंग आती है। ये यहाँ पे ना हीटिंग आती है, इसलिए ना इधर ही आके बैठता ही है। और कुदरती बात ये है, इसका जन्म, इसका डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट ऑफ बर्थ एक ही है। ए तेजस, पता है? पता है? पापा बड़ा शैतान है, ये बड़ा शैतान है। आराम से बैठ जा। इसे जब खाना होता है ना तब ये हिंदी में बात करता है। ये जब इसे खाना देता हूँ मैं, जब इसे खाना नहीं देता तब इसे हिंदी भूल जाता है ये। तब इसे खाली रशियन रशियन ही आती है। बैठ जा आराम से। ये अमेरिकन ब्रीड है ये कुत्ता। मुझे डॉग वैसे इतने खास पसंद नहीं है। इस कुत्ते को मैंने इसलिए रखा क्योंकि ना इसके बाल नहीं टूटते हैं। आपने बहुत कुत्ते देखेंगे ना, अगर बाल टूटते हो ना, पूरे हर जगह बाल बाल हो जाते हैं वो। लेकिन इस कुत्ते की खासियत है, इसके बाल नहीं आते हाथ में ना। ये भाई हमारे घर के यहाँ से नज़ारा है। ये ट्रैफिक हुआ पड़ा है बाहर। ये ट्रेनर होते हैं ना, गाड़ियाँ जो सीखते हैं, वो है बाहर ये सारे। आज मैं सुबह उठा था, नहाया धोया, प्रसाद प्रसूद बनाया। मैंने आज सूजी का हलवा बनाया था। बहुत टाइम के बाद बनाया था, बहुत टाइम के बाद। क्योंकि जो मेरी शिफ्ट रहती है वो रात की शिफ्ट रहती है। वो सुबह आता हूँ मैं 11-12 बजे, आके फिर मैं सो जाता हूँ, फिर सीधा रात को उठता हूँ मैं। फिर अगले दिन फिर शाम को फिर ड्यूटी पे चला जाता हूँ। क्योंकि जो मेरी शिफ्ट है, 2 दिन काम 2 दिन छुट्टी है, ऐसी है। तो कभी नवराते वराते बनाने का टाइम नहीं मिला, ना कभी होली ना कभी दिवाली। अभी तो खैर जॉब छोड़ के फ्री बैठे हैं। अपना घर से ही छोटा सा एक सेटअप स्टार्ट करा है कि घर से ही टेक अवे का। तो अपना घर से ही करते हैं, क्योंकि होटल आप किसी का काम करोगे ना, वो आप पे ऑर्डर चलाएगा। हम 15-15 घंटे हम काम करते हैं। रात के 9 बजे से अगले दिन 11-12 बजे तक हमारी शिफ्ट चलती रहती है। होटल में काम करता हूँ मैं। तो उसके बाद भी कोई इज्जत रहती नहीं है, तो भाई क्यों नौकरी करें। एक तुम्हारे लिए 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं। मैंने कहा इतनी मेहनत मैं अगर अपने काम में करूँ तो मैं वैसे ही कमा लूँगा मैं। तो मैंने माता रानी के नाम से, भोलेनाथ के नाम से एक छोटा सा अपना स्टार्ट करा है घर से ही, टेक अवे का। इंडियन फूड है सारा, रीजनेबल प्राइस पे। मैं आपको, आप मॉस्को में मैंने लास्ट टाइम बिरयानी का रेट पता करा था, तकरीबन 500-600 रुपये। तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। और मैंने रशिया में यारोस्लावल में बिरयानी का रेट मैंने क्या रखा है, 250 रुपये, 350 ग्राम। मोटा मोटा आधा किलो लगा लो, 250 रुपये की आपको कौन देगा। जिसमें कि सारा अपना इंडियन इंग्रेडिएंट्स है इसमें। आपको पता है इंडियन इंग्रेडिएंट्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने सारा वही यूज़ करा है। चावल भी मैंने ये वाला यूज़ नहीं करा जो ये लोग खाते हैं ना। ये यहाँ पे भी मिनिमम आप चावल लोगे कम से कम 60-70 रुपये 80 रुपये का आएगा, वो भी 400 ग्राम के आसपास आता है। और मैंने जो चावल यूज़ करता हूँ, मैंने अपना इंडियन बासमती चावल यूज़ करा है। मैंने उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मैंने कुछ करा ही नहीं। अब जो भाई यारोस्लावल में कोई रहता हो तो आप मुझे टैक्स करना, आप ट्राई करना। सारा मैंने एकदम बहुत सस्ते रेट पे करा है। आलू का पराठा मैंने 70 रुपये का करा है। मॉस्को में मैं खाता था प्लेन रोटी, कितनी की आती थी तकरीबन, प्लेन रोटी, हाँ तंदूरी रोटी लगा लो, 180 रुपये के आसपास में लेता था।
अब यहाँ पे मैं घर के अंदर मैं तंदूर तो लगा नहीं सकता, अभी नया नया सेटअप है, तो इस वजह से मैंने घर के अंदर से मैंने प्लेन पराठा, आलू पराठा, चपाती मैंने चीज़ रख रखी है, जो जो घर के अंदर रख सकता है ना। मैंने मेन्यू लगा रखा है, मैंने अनियन जो होते हैं, प्याज के पकोड़े होते हैं, अनियन टाइप होते हैं, वो क्या कहते हैं, रिंग्स टाइप होते हैं, वो लगा रखा है मैंने। और क्या कहते हैं, अपना देसी पकोड़े लगा रखे हैं। देसी पकोड़े क्या, तो सब्जियां बड़ी महंगी है, फिर भी मैंने लगा ही दी है। प्याज भी यहाँ पे लेने जाओगे कम से कम 70-80 रुपये किलो प्याज है यहाँ पे। प्लेन मैंने वो लगा रखे हैं समोसे, चिकन समोसे लगा रखे हैं, बटर चिकन लगा रखा है, बटर पनीर लगा रखा है यहाँ पे मैंने, वो सॉरी शाही पनीर, चिकन फ्राई है, चिकन बिरयानी है, मिक्स पुलाव है, वेज पुलाव है, जीरा राइस है। वो मैंने छोटी छोटी आइटम लगा रखी, क्योंकि यहाँ पे ना अभी यारसलावल में बहुत सारे स्टूडेंट आ रखे हैं, बहुत स्टूडेंट आए यहाँ पे, क्या कहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन मैं यहाँ हूँ 10-12 साल से हूँ यहाँ पे। मैं पूरा सर्च करा, मैंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ इंडियन खाना कुछ है ही नहीं। हाँ सॉरी, मैं क्या कह रहा था, यारसलावल में ना यहाँ पे बहुत स्टूडेंट आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंने सर्च करा कि यहाँ पे इंडियन खाना तो कोई यहीं पे है ही नहीं। कई बार ना मेरा भी मन करता था कि मैं घर पे रहता था, थक के आता था कि चलो इंडियन अपना खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। तो मैंने उसी बेस पे मैंने जो इंडियन बच्चे अपने आ रखे हैं कि चलो उन लोगों के लिए खोल दिए। कई बार बंदा थका हुआ होता है, फेस्टिवल होता है, होली होता है, दिवाली होता है, बहुत फेस्टिवल है अपने पास। तो मैंने कहा कई बार इंडियन को खाना होता है, बाहर से कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इस बेस पे मैंने एक छोटा सा मैंने सेटअप अपना चालू करा है। मैंने कहा नौकरी कर ली बहुत साल, कुछ फ़ायदा नहीं है, अपना काम चलो कोई बात नहीं, शुरू में चलना तो है नहीं, थोड़ी तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो भाई अभी स्टार्टअप करा है, अभी देखो धीरे धीरे करके। कल एक भाई का मैसेज आया, रशियन भाई का, कहता भाई चावल चाहिए बिरयानी। मैंने कहा भाई ठीक है। अब मेरा जो ऑर्डर था, मैंने कहा भाई मिनिमम 1000 से मैं कम का दूंगा नहीं मैं। कहता नहीं भाई 250 रुपये का, क्या कहते हैं सॉरी, बिरयानी लूँगा मैं खाली। वो बिरयानी का रेट मैंने रख रखा 250 रुपये। मैंने कहा भाई अपना एड्रेस, मैं फिर भी एग्री हो गया था, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा भाई एड्रेस दो। उसका मैंने गूगल पे एड्रेस चेक करा, वो भाई 40 किलोमीटर दूर बंदा। मैंने कहा भाई सॉरी मैं लेके नहीं आ सकता। मैंने कहा मैं 250 रुपये तो मैंने इतना कम प्राइस लिख रखा है, ऊपर से तुम चाहते हो मैं 40 किलोमीटर रहा हूँ, 40 किलोमीटर रहा हूँ, मेरा 400 रुपये जाने का किराया लगे, 400 रुपये मेरा आने का किराया लगे। मैंने कहा भाई मैं इतना भी मान नहीं हूँ जो मैं आपके लिए 80 किलोमीटर का मैं वॉक करके आऊँ, मैं बस में आऊँ, टैक्सी में आऊँ। ये मैं खाली ट्रांसपोर्ट का बता रहा हूँ, टैक्सी में जाता तो फिर तो और लगते। मैंने बंदों को बोला भाई कम से कम मिनिमम का ऑर्डर 1000 रुपये का रखो, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद लेकर जाता हूँ मैं। और मैं सारी चीज़ में फ़्रेश यूज़ करता हूँ। जैसे होटल में आपके होता है ना, वो बना बना के रख देते हैं इकट्ठा, रेस्टोरेंट में होता है बना के इकट्ठा रख देते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास ना इतना स्पेस है ना कुछ है, मैं अपना फ्रेश ताज़ा बनाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, इसके लिए मुझे चाहिए टाइम। जैसे अभी अभी एक भाई का फ़ोन आया, कहता भाई 3 आलू के पराठे चाहिए 45 मिनट में। मैंने कहा भाई 70 रुपये का आलू का पराठा है, 210 रुपये का तेरा ऑर्डर है, तुझे 45 मिनट में भी चाहिए, मेरा आने जाने किराया भी लगना, हर चीज़ लगना है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा यार कम से कम ऑर्डर करो, 1000 रुपये का तो करो ना, सामने वाले को कम से कम 1 रुपया तो बचे ना, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ मैं, हर चीज़ करता हूँ। तो चलो भाई अपनी तो कोशिश जारी है। नौकरी छोड़ दी है 10 साल के बाद। मैंने कहा अब नौकरी नहीं करनी, सुन लिया, अब अपना सेटअप करना है, जो भी है थोड़ा थोड़ा करके करना है। बाकी भाई किसी भाई को कोई हेल्प वगैरह चाहिए यारसलावल में तो मुझे बताना प्लीज़, ठीक है ना। रशिया में भी जैसे कोई आता है, कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी भाई जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो भी नया कुछ आता है, ठीक है ना। बाकी रिवाइव भी अभी जॉब पे गई हुई है, आएगी, वो भी पूजा पाठ करेगी, वो भी। वो से खैर हिंदी तो आती नहीं, टूटी फूटी हिंदी आती है। मैं शाम को एक वीडियो बनाऊंगा, आपको उसकी हिंदी सुनाऊंगा। बाकी भाई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई भी अगर सवाल हो तो वो प्लीज़ पूछना, ठीक है ना। जय माता दी।